नमस्कार साथियों, मैं विकास चौहान चौहान टेक्निकल नॉलेज एंड रिसर्च में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं, और ये आज मैं वीडियो लेके आया हूं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि आपके घरों में एसी, कार में एसी, तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये किस बेसिस किस मैकेनिज्म पे ये काम करता है। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एयर कंडीशनर कैसे काम करता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस रेफ्रिजरेशन साइकिल लिखने का मेरा मतलब ये की है कि एक ये साइकिल पे काम करता है, एक चक्र पे काम करता है। रेफ्रिजरेशन एक चक्र पे काम करता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने डॉट 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 करके एक डायग्राम में एक सेक्टर डिवाइड कर दिया है। ये जो सेक्शन है ये अलग है और ये वाला जो सेक्शन है ये अलग है। यहाँ से लेते हुए यहाँ तक ये आपका सेक्शन अलग है। जो ये सेक्शन मैंने बनाया है ये आउटडोर यूनिट के लिए बनाया है, और ये जो सेक्शन बनाया है ये मैंने बनाया है इंडोर यूनिट के लिए। तो अगर जो आप एसी यूज करते हैं तो इंडोर और आउटडोर यूनिट के बारे में जरूर जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आपके रूम के अंदर इंडोर यूनिट लगती है उसको हम इंडोर यूनिट बोलते हैं। यानी जो स्प्लिट एसी होती है, एसी का जो एक पार्ट होता है वो आपके रूम के अंदर लगा रहता है, उसको हम इंडोर यूनिट बोलते हैं। और दूसरा जो यूनिट होता है वो छत पे या बाहर या कहीं पे लगा रहता है, उसको हम आउटडोर यूनिट बोलते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इंडोर और आउटडोर में क्या क्या काम होता है, इसमें कैसे ये वर्क करता है, कूलिंग हमें हमारे तक कैसे आती है, उसके बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके कुछ मेन पार्ट जिसके बिना रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है वह कंप्लीट नहीं हो सका। तो इसमें पहला पार्ट हमने दिखाया है कंप्रेसर। ये जो कंप्रेसर है ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। पहला तो हो गया आपका कंप्रेसर, दूसरा मैंने यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हैं ये है कंडेंसर, और तीसरा है EXV, एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। EXV इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। और चौथा जो है वह यूऑपरेटर। यूऑपरेटर क्या होता है, आपके जो रूम के अंदर यूनिट होती है उसमें लगा रहता है, और यही एरिया कूल होता है जिससे एयर टकरा के ठंडी हो। ठीक है, अब हम जानते हैं ये जो आप देख रहे होंगे रेड कलर में, ये साइकिल कौन सा साइकिल इसमें चलता है, इसमें आप जान सकते हैं इसमें होता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट जिसको आप लोग बोलते हैं गैस। गैस उड़ गई, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे एसी की गैस निकल गई, हमारे कार की गैस निकल गई, इस वजह से कूलिंग नहीं कर रहा है। तो गैस कोई भी, जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर भी एक गैस ही है, आप लोगों को पता ही है। ऐसे ही रेफ्रिजरेंट इसमें एक गैस है, वो अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। वह कभी लिक्विड हो जाएगा, कभी वेपर हो जाएगा, इसी फॉर्म में चेंज होता रहता है, तभी हमें कूलिंग अच्छे से मिलती है। और चेंज क्यों होता है, जहां पे उसको हीट मिलेगी वहां पे वो वेपर में अपने आप को क्रिएट कर लेगा, जहां पे उसको थोड़ी सी ठंडक मिलेगी वहां पे क्या करेगा, अपने आप को लिक्विड में क्रिएट कर लेगा। तो यही कार्य ये पूरे साइकिल में करता रहता है, कौन, रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट आप देखेंगे, अगर जो ये एरिया है जो आउटडोर यूनिट का है, आउटडोर यूनिट में ही रेफ्रिजरेंट स्टोर होता है। जब नई एसी आपके वहां आती है खरीद के, तो जो आउटडोर यूनिट होता है उसी में स्टोर होता है रेफ्रिजरेंट। किस किस में होता है, कंप्रेसर से लेके कंडेंसर कॉइल। क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वॉल लगे रहते हैं, एक वॉल यहाँ पे लगा रहता है और दूसरा वॉल आपका यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, जब ये आउटडोर यूनिट आप देखेंगे तो उसमें दो पाइप कनेक्ट होती है, इन्हीं दो पाइपों में वो कनेक्ट हो जाती है। तो अब ये जो चीज है ये इंडोर यूनिट का एरिया है, और इसके साथ आप देखे होंगे कॉपर पाइप आती है जो दोनों सक्शन एंड डिस्चार्ज लाइन में, ये आपका डिस्चार्ज लाइन है, ये सक्शन लाइन। तो सक्शन लाइन में ही और डिस्चार्ज लाइन में इंडोर की पाइपिंग कनेक्ट होती है। इसके कनेक्ट होने के बाद ही ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, और जो कनेक्ट ना किया जाए तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हमें कूलिंग भी नहीं मिलेगी। और जब ये दोनों पाइप आउटडोर यूनिट से कनेक्ट हो जाते हैं तभी जाके हमें क्या मिलती है, कूलिंग मिलती है। अब आइए जानते हैं कि ये कूलिंग बनती कैसे है। तो उसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर आप देख सकते हैं एक तरफ से सक करता है, सक मतलब खींचता है, और दूसरी
दूसरे तरफ से क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, फेंकता है। आप अपने घरों पे देखते होंगे पानी खींचने के लिए हमें एक मोटर का यूज करना पड़ता है, मोटर का या इंजन का यूज करना पड़ता है। तो वो क्या करता है, नीचे से पानी खींच के ऊपर की तरफ फ्लो करता है। सेम वही काम क्या करता है, कंप्रेसर करता है। आप दिल दिल को देखते हैं ना, दिल दिल क्या करता है, पूरे ब्लड पहुंचाने का काम करता है पूरे बॉडी में। सेम वैसे ही कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को पहुंचाने का काम करता है पूरे एसी के साइकिल में। तो आप समझ ही गए होंगे, तो ये एसी में जो कंप्रेसर होता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसका काम कैसे होता है। तो आइए अब जानते हैं कि ये जो शक किया है, अब यहाँ से हम एक साइकिल को स्टार्ट करते हैं, एक एक चक्र को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कंप्रेसर आपका है, यहाँ से क्या किया, यहाँ से इसने शक किया रेफ्रिजरेंट को। और ये जो रेफ्रिजरेंट होती है ये पाइप में होती है, पाइप के अंदर ही होती है पूरी, इसी पाइप में होती है। और आप लोग ये जानते हैं, कुछ लोगों का कहना ये है अंदर की जो गर्मी होती है वो इसके माध्यम से खींचता है और इसके माध्यम से क्या करता है, फेंक देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अंदर की जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसका एक साइकिल अलग बन जाता है। और ये क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, इस वजह से हमें कूलिंग मिलती है। हीट क्या करता है, इधर से इधर को ट्रांसफर हो जाता है। यानी इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंप्रेसर क्या किया, कंप्रेस किया, और ये जो रेफ्रिजरेंट है इन पाइपों के माध्यम से कहाँ पे आया, कंडेंसर क्वाइल में। कंडेंसर क्वाइल में आउटडोर में आप देखे होंगे एक फैन लगा रहता है। वो फैन क्या करता है, वह कंडेंसर को ठंडा करने का काम करता है, कूल करने का काम करता है, क्योंकि ये कंप्रेस होकर रेफ्रिजरेंट इसमें आया है। अब यहाँ से ही जब ये कंप्रेस होकर रेफ्रिजरेंट आपका यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, फैन लगा रहेगा यहाँ पे। ये क्या करेगा, फैन इसके ऊपर एयर को थ्रो करेगा। तो ये आया रहेगा हाई प्रेशर हाई वेपर में था। लेकिन जब फैन इसको ठंडा कर देगा कंडेंसर कॉइल को, तो यही हाई प्रेशर वेपर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको फैन ठंडा करेगा तो ये वेपर से क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए और इसके आगे हम बढ़ते हैं। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके आगे बना रहता है, एक लगा रहता है EXV। EXV का मतलब होता है एक्सपेंशन वाल्व। ये वाल्व क्या करता है, ये वाल्व क्या करता है, एक तरह से मान लिया जाए तो ये वाल्व आप देखेंगे ये बहुत पतले से पाइप के माध्यम से उसको क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को इंडोर के अंदर डालने की कोशिश करता है। एक्सपेंशन वाल्व एक समझ सकते हैं रेगुलेटर का भी काम कर सकता है। ये फ्लो फिक्स कर देता है कि इससे आगे इतना ही फ्लो बना रहे आपका। तो ये एक्सपेंशन वाल्व के पहले क्या लगा रहता है, एक ड्रायर देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रायर। ड्रायर का काम क्या होता है, ड्रायर का काम यही होता है जैसे फिल्टर का काम होता है। अब इसमें फिल्टर क्या क्या ये चीजें करती है ड्रायर, पहला तो मॉइस्चर और दूसरा छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो उनको क्या करता है, ये फिल्टर कर लेता है, रोक देता है यहाँ पे, ताकि ये जो पतली कैपिलरी है, कैपिलरी या एक्सपेंशन वाल्व सेम हम मानते हैं, क्योंकि इसमें जगह बहुत कम रहती है। यहाँ से लगाए हुए यहाँ तक ये पाइपें जो होती हैं काफी मोटी होती हैं, लेकिन जब एक्सपेंशन वाल्व के पास आता है तो वहां से पाइपें जो होती हैं बहुत पतली हो जाती हैं। उसमें बिल्कुल और बड़ा कचरा जाएगा तो क्या होगा, लाइन चोक हो जाएगी, रेफ्रिजरेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए क्या है, उसके पहले क्या लगा दिया जाता है, फिल्टर या ड्रायर लगा दिया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो फिल्टर आपका है, यहाँ से अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट आगे आएगा और आएगा एक्सपेंशन वाल्व को। अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, यहाँ से फॉर्म इसका चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है हाई प्रेशर लिक्विड। जैसे एक्सपेंशन वाल्व से ये इस साइड में आएगा, वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। जब लिक्विड होगा तभी आपको परफेक्ट कूलिंग मिलेगी। जब लिक्विड में होगा रेफ्रिजरेंट
वेपर की जगह लिक्विड में होगा तभी आपको परफेक्ट कूलिंग मिलेगी। इसी कंडीशन में अब यहाँ पे मान लेते हैं ये लिक्विड में हो गया, तो ये रूम की जो एयर है यहाँ पे आके इस कॉइल पे क्या होगी, टकराएगी। इस कॉइल पे क्या होगी, टकराएगी। इस इस ऑपरेटर पे क्या होगी, टकराएगी, और इससे टकरा के क्या हो जाएगी, वो गर्म हवा ठंडी होगी। इससे टकरा के गर्म हवा क्या होगी, ठंडी होगी। और जो रेफ्रिजरेंट इस पाइप में घूम रहा है वह गर्म हवा के संपर्क में आके अपने आप को क्या कर लेगा, गर्म हो जाएगा। ये लिक्विड जो आया है इस पाइप के अंदर है, इस पाइप के अंदर है, बाहर नहीं है। लेकिन आपके रूम में क्या है, गर्म हवाएं हैं, और वही गर्म हवाएं क्या होंगी, इस पे टकराएंगी आके। आप देखेंगे यहाँ पे एक और साइकिल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एयर साइकिल। एयर साइकिल ये हवाएं यहाँ से ऐसे आएंगी इधर साइड से, और यहाँ एक मोटर लगा रहेगा इंडोर यूनिट में। वो मोटर क्या करेगा, यहाँ से आपके रूम में एयर को भेजेगा, पूरे एयर को क्या करेगा, ठंडा करके पूरे रूम में भेजेगा। तो ये साइकिल यहाँ से ऐसा फिर चलता रहेगा, ये साइकिल पूरा यहाँ से ऐसे चलता रहेगा। ये पूरे रूम में, रूम की हवाओं को क्या करेगा, पूरा ठंडा करेगा एक साइकिल में बना के। ऐसे ही क्या कर लेगा, एक तरफ से खींचेगा और दूसरी तरफ से क्या करेगा, फेंकेगा। दूसरी तरफ से खींचेगा, पहले तरफ से क्या करेगा, फेंकेगा। तो ये साइकिल एयर का बन गया, और एयर क्या करेगा, इस पे आ आके टकरा टकरा के पूरे रूम को ठंडा कर देगा। और जैसे गर्म हवाएं इस पे टकराएंगी तो ये लिक्विड से, अभी यहाँ पे देखेंगे आप एक्सपेंशन वाल से जैसे ये निकला है, वह वेपर हाई प्रेशर लिक्विड से लो प्रेशर लिक्विड में हो गया है। अब यहाँ पे गर्म हवाएं जब इस पे टकराएंगी तो ये लिक्विड से क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज होगा। वेपर में यहाँ पे देख सकते हैं लो प्रेशर वेपर, यहाँ पे लो प्रेशर लिक्विड। यहाँ जब गर्म हवाएं टकराई हैं तो ये लिक्विड से क्या हो गया है, वेपर में हो गया है। अब यहाँ से ये फिर आएगा वेपर फॉर्म में, तो कंप्रेसर इसके रास्ते क्या करेगा, इसमें सक कर लेगा। इसके रास्ते क्या करेगा, सक कर लेगा। अब सक करने से पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर के बगल में लगा रहता है, उसको बोलते हैं एक्लूमेटर। एक्लूमुलेटर ये क्या काम करता है, ये भी एक तरह से फिल्टर का ही काम करता है। एक तरह से क्या काम करता है, फिल्टर का ही काम करता है। एक्लूमेटर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना रहता है, एक अंदर एक फिल्टर बना हुआ रहता है। मान लीजिए गलती से यहाँ पे फिल्टर या कभी लाइन क्या होती है, डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस पाइप के अंदर क्या होता है, पानी घुस जाता है। तो पानी आप देखेंगे यहाँ पे इसके रास्ता जो पानी पाइप में आया, तो यहाँ पे ये फिल्टर लगा रहता है, यहाँ से ऐसे अंदर यहाँ पे आ जाता है। और जो ये पाइप है, ये पाइप थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ रहता है। और ये जब वेपर है तो वेपर जब पानी रहेगा तो नीचे यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे पूरा पानी स्टोर हो जाएगा। और वेपर क्या करेगा, जब इसको सक ही करना है तो यहाँ से वेपर जो है ऊपर रहेगा, वेपर फॉर्म जो रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, लिक्विड फॉर्म जो रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। और जो पानी रहेगा तो वजन होता है वो आपका नीचे आके बैठ जाएगा, और आपका जो वेपर रहेगा वो हवा में टंगा रहेगा, तो उसको क्या करेगा, ये सक कर लेगा। सक करके फिर वही साइकिल कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ही होता है वेपर, वेपर कंप्रेसर का और रेफ्रिजरेशन साइकिल में। यही प्रोसीजर पे आपकी पूरी घर की एसी, कार की एसी, सारा आपका इसी प्रोसीजर पे काम करती है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।